नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुस्लिम विधि का कार्यक्षेत्र और उसका अर्थन। वैसे लेंगे तो ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम विधि, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, अर्थात मुस्लिम विधि कहां लागू होगी, उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा और उसका अर्थन्वयन क्या होगा। तो हमारा लेक्चर नंबर है ये 20 और ऑफिशियल लेक्चर नंबर हमारा है 157। तो सबसे पहले हम मुस्लिम विधि के कार्यक्षेत्र के बारे में आपको बताते हैं कि मुस्लिम विधि का कार्यक्षेत्र क्या है। मुस्लिम विधि एक तो पर्सनल विधि है, ये मुसलमानों के ऊपर ही लागू होती है, मुस्लिम के ऊपर ही लागू होती है। जब दोनों पक्षकार मुसलमान हो अर्थात इस्लाम को मानने वाले हो तो मुस्लिम विधि का प्रयोग किया जा सकता। पार्टी मुस्लिम हो, नंबर एक बात तो यह है। शरीयत एक्ट 1937 की धारा 3 यह कहती है कि इस विधि का सहारा लेने से पहले आपको वहां पर जो विहित अधिकारी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसके सामने आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप मुसलमान हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के एबिलिटी रखते हो। भारत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तुम्हें जो है पावर है कोई करार करने की, धारा 11 के अर्थ में संविदा करने के लिए सक्षम है। तो पहली कंडीशन हुई धारा 3 शरीयत एक्ट 1937, उसके तहत आप जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में करार करने में सेक्शन 11 में सक्षम होने चाहिए। और उन्हें जो अधिकारी हैं उन्हें कहें, रिक्वेस्ट करें और ये संतुष्ट करें कि आप एक मुसलमान हो और कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो। एक तो ये बात हुई। मुस्लिम विधि के सारे कानून भारतवर्ष में लागू नहीं होते, एक बात ये भी ध्यान रखें, सारे कानून लागू नहीं होते। जो हमारी संसद के द्वारा बनाए हुए कानून है वो लागू होते हैं, या इनके जो कानून है जो हमारी संसद ने संशोधित कर दिए हैं वो संशोधित रूप से लागू होते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं। वो नियम जो भारतवर्ष की कानून निर्माता विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से मुसलमानों पर लागू होंगे। एक तो उत्तराधिकार और विरासत। उत्तराधिकार का कानून और विरासत का कानून इनके ऊपर लागू, और भी बताऊंगा कौन कौन से हैं, धीरे धीरे ये करके बता दूंगा। ये मेन है, ये जो इन पर लागू होंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक डिसाइड किया जाएगा किसी व्यक्ति का उत्तराधिकार मुसलमान का और उसका इनहेरिटेंस या विरासत, जैसे विरासत में जो प्रॉपर्टी मिलती है या कौन किसकी विरासत में आता, वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होगा। एक और थोड़ी सी आगे और चलते हैं थोड़ा सा। यहां पर इनके वो नियम जो न्याय, साम्य और सद्विवेक की दृष्टि से, न्याय, साम्य और सद्विवेक की दृष्टि से उचित है, जैसे अग्र क्रय का अधिकार या सुफा का अधिकार, अग्र क्रय या सुफा का अधिकार, वो भी लागू हो सकते हैं। हक सुफा मैंने एक लेक्चर बनाया था, अगर आप जब आएंगे तो आपको पता लगेगा, उसमें देखेंगे तो हक सुफा पर मैंने लेक्चर बनाया था। यहां मैं हक सुफा पर बताऊंगा आपको, तो मेरे पे लेक्चर का टाइम नहीं बचेगा, लंबा लेक्चर है ये हक सुफा। लेकिन एक बात याद रखें कि मुस्लिम विधि पे जो क्रिमिनल कानून है वो भारतीय संसद वाला ही लागू होगा। मुस्लिम विधि अरबी वाली लागू नहीं होगी, या मुस्लिम विधि जो अपने आप में है वो दंड में लागू नहीं होगी। और इंडियन
एविडेंस एक्ट, जिसे आजकल भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी कहते हैं, पहले भी उसे इंडियन एविडेंस एक्ट ही कहते थे। तो एक तो सॉरी 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 एक तो मुस्लिम विधि जो अरबिक विधि है वो लागू नहीं होगी, और इन्हों का जो एविडेंस का नियम है मुसलमानों का वो लागू नहीं होगा, बल्कि भारतीय नागरिक साक्ष्य सुरक्षा संहिता, या कह सकते हैं पुराने टाइम में इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल लागू होगी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। इनके वाला साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा। कहने का मारूजा ये है, कई बार स्लिप हो जाती है जमाने। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से जो है, किन किन में इनके नियम की, ये तो मैंने एक रूपरेखा बनाई ऊपर आपको। अब यह कि एप्लीकेबिलिटी कहां कहां है इनके, उसकी एप्लीकेशंस कहां कहां पे है। तो सबसे पहली बात है, कानून निर्माता संसद विधायन के ये स्पष्ट निर्देश है कि उत्तराधिकार और दाय की विधि सारे भारत में मुसलमानों पर लागू होगी। जो विधि उत्तराधिकार और दाय की विधि जो पूरे भारत में जो इस्लामिक विधि से ही लागू होगी, सिवाय उन नियमों के जो वैधानिक अधिनियमों के द्वारा परिवर्तित या निरस्त कर दिए गए। एक जनरल क्लॉज है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित, जो मैंने पढ़ी है, कि जो कानून परिवर्तित कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए, उनको हटा दो। या जो परिवर्तित किए तो परिवर्तित के अनुसार, और निरस्त कर दिए तो बात ही नहीं है। सारे भारतवर्ष में विरासत का कानून और उत्तराधिकार का कानून, या दाय कानून बोलते हैं इनके यहां, दाय कानून है। विरासती हो, उत्तराधिकार विरासत अलग अलग चीजें हैं वैसे तो, विरासत तो अलग चीज है। विरासती बोलते हैं, दाय भी बोलते हैं, उत्तराधिकार तो है ही। उत्तराधिकार और दाय दोनों अलग अलग है। अब मुस्लिम विधि को जिन एक्टों ने संशोधित किया है, मुस्लिम विधि के संशोधित वैधानिक अधिनियम, कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने संशोधन किया, संशोधन करके उन एक्टों को लगाया जो कि मुसलमानों पर भी लागू हो सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान अधिनियम 1872, कुसीद सूदखोरी विधि निरसन अधिनियम, धार्मिक सहनशीलता अधिनियम, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, मुसलमान वक्फ मान्यकरण अधिनियम, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, विशेष विवाह विच्छेद अधिनियम 1954, मुस्लिम महिला विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, मुस्लिम व्यक्तिगत विधि अनुप्रयोग अधिनियम शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम महिलाओं विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1919। ये 1919 का ये एक्ट जो है, अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट जो मोदी जी वाली गवर्नमेंट है वो लेके आई है, इसमें कि 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया कि 3 तलाक। तो ये वाले नियम जो है, ये नियम लागू रहेंगे, या जो संशोधित करके दिए गए इस्लामिक नियम है इनके अंदर सब में, लेकिन उन्हें संशोधित कर दिया गया है। लेकिन कुछ उनमें संसद के द्वारा जो प्रमाणित है वो संसद द्वारा, तो अधिकतर ये वाले एक्ट ये भी मुसलमानों पर प्रभावी होंगे। इनमें परिवर्तन किया गया, परिवर्तन जो है इस तरीके से लागू होगा इनके ऊपर। तो अब क्वेश्चन आता है मुस्लिम व्यक्तिगत विधि अनुप्रयोग अधिनियम 1937। तो यह है शरीयत का एक्ट 1937। जब किसी मुकदमे के पक्षकार दोनों ही मुस्लिम हो
तो और ये विधिवत घोषित करें कि आज ये मुसलमान है, हम इसी से गवर्न होना चाहते हैं, इसी एक्ट से, मुस्लिम लॉ से प्रमाणित करें इस बात को। तब उन स्थितियों में उनके ऊपर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि का द्वारा उनका मुकदमा डिसाइड हो सकता है। वो कौन कौन से हैं? जैसे इच्छा पत्र विहित उत्तराधिकार, महिलाओं की विशेष संपत्ति का अधिकार, विवाह, निकाह, तलाक, भरण पोषण, मेहर, संरक्षकता, हिबा, न्यास, वक्फ, इन सब पे मैंने टॉपिक बनाए हुए हैं। आप उन सबको टॉपिक देगा। हिबा पे भी बना रखा है मैंने, वक्फ पे बना रखा है, तलाक पे बना रखा है, मेहर पे बना रखा है, इद्दत पे बना रखा है। इन सब पे टॉपिक है जहां ये मुस्लिम विधि लागू हो जाती है, ये मैंने सारे के सारे आपको बना दी थी। यहां पे अनुप्रयोग हो जाता है मुस्लिम विधि का। इन संबंधों में निकाह के कितने प्रकार, निकाह किस प्रकार का है, मुका मैरिज, ये सब मेरे टॉपिक तैयार हैं, आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं शरीयत एक्ट 1937 की। ये लागू कैसे हो, इसकी लागू करने की शर्तें। इसकी धारा 3 ये कहती है, अगर पक्षकार मुसलमान हैं, दोनों मुसलमान हैं, तो धारा 3 के अंदर पहले जो विहित अधिकारी है उसको आपको सेटिस्फाई करना चाहिए कि यू आर मुस्लिम। जो मुस्लिम हो, भारत के नागरिक हो और कॉन्ट्रैक्ट करने के एबिलिटी रखते हो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, उसकी धारा 11 के तहत, तब वो आपको उसका निस्तारण होने के बाद में, सेटिस्फेक्शन होने के बाद में वो प्रमाणित कर देगा, हाँ भाई पक्षकार मुस्लिम है और वास्तव में मुस्लिम है और इनको मुस्लिम विधि से ही गवर्न किया जाए। तो उसके बाद जो है, तो उसकी धारा 2 है मुस्लिम विधि, सॉरी शरीयत एक्ट की धारा 2 है। शरीयत मीन्स इस्लामिक कानून। शरीयत एक्ट की जो धारा 2 है वो ये कहती है कि मुस्लिम व्यक्तिगत विधि को तलाक में, भरण पोषण के मामले में, मेहर में, हिबा के मामले में, संरक्षकता के मामले में, वक्फ के मामले में, वसीयत के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में, न्यास विन्यास संपत्ति के मामले में मुसलमान इसी कानून के तहत शासित होने चाहिए, अर्थात उनका निर्णय, उनके मैटर्स इसी विधि के द्वारा सुलझाए जाए तथा न्याय, साम्य व सद्विवेक पर आधारित सुफा व पूर्व क्रियाधिकार संबंधित बातों पर भी मुस्लिम विधि का ही प्रयोग किया जाए। साम्य सद्विवेक तो ये तो बहुत ही फेमस लॉ है, इनमें सभी मानते हैं इसको। तो ये मुस्लिम लॉ का ही, ये तो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉरी हमारा सारे लॉ इसी पे आधारित है। अच्छा, अब जरा सा मैं इतना बताया कि मुस्लिम विधि कहां कहां एप्लीकेबल हो सकती है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, जैसा आपको बताता चला रहा हूं, एक्टों के नाम भी बताए, सब कुछ बताया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि मुस्लिम विधि कहां लागू नहीं हो सकती। अगर ये नहीं पता तो भी डिफिकल्टी है ना, आप पहुंच जाएंगे एकदम। तो हमारी दंड की नीति जो है, आज की डेट में कह देता हूं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रोसीजरल लॉ, माल विक्रय विधि, अपकृत्य विधि,
यही एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, जो विधि लागू नहीं होगी, जो मुस्लिम लॉ में, जो मुसलमानों ने या सॉरी मुस्लिम विधिवेत्ताओं ने क्रिमिनल ऑफेंस की विधि बना रखी है मुस्लिम के लिए, वो विधि, उनकी साम्य की विधि, उनकी संविदा की विधि, उनकी प्रक्रिया की विधि, माल विक्रय की विधि और अकृत्य की विधि, वो वाली लागू नहीं होगी जो मुस्लिम्स ने बना रखी है, बल्कि वो लागू होगी इनकी जगह जो हमारे इंडियंस का है, संसद द्वारा बनी हुई। जैसे मुझे तो पुरानी याद है, मैं भी बता देता हूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 2023 जो है सारे ये लागू होंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा, सेल्स एंड गुड्स एक्ट लागू होगा। जो इन्होंने के बने हुए हैं, इनके बने हुए मुस्लिम लॉ के मुताबिक वो नहीं लागू होंगे, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा निर्मित विधि लागू होगी। अर्थात ये जो विषय मैंने बताए हैं, दंड संहिता, साम्य विधि, संविदा विधि, प्रक्रिया विधि, माल विक्रय अधिनियम और अकृत्य विधि, ये जो मुस्लिम लॉ की विधि है ये वाली लागू ना होगा, बल्कि भारत सरकार द्वारा बनाएगी, भारतीय संसद द्वारा बनाएगी विधि लागू होगी इन सब पर। अर्थात कॉमन लॉ से डील किए जाएंगे सब मुस्लिम्स। जो हिंदुओं पे लागू है, जो सिखों पे लागू है, जो ईसाइयों पे लागू है, वही नियम इन वाली प्रक्रियाओं से संबंधित लागू होंगे, कॉमन लॉस। तो अभी टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा सा पानी पीते हैं। अब जरा सा ये समझो, ये तो हो गया कि कहां लोग, अब ये भी देखो किन पक्षकारों पर लागू होगी। अभी तक तो ये भी थी कहां मुस्लिम, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं, अब ये किन व्यक्तियों पर लागू होगी मुस्लिम विधि, ये भी समझो। जहां दोनों पक्षकार मुसलमान हैं वहां मुस्लिम विधि लागू होगी। अब मुसलमान कौन है, क्वेश्चन ही आता है, मुसलमान कौन है। पहली बात तो जो ये विश्वास करता हो कि अल्लाह एक है, और दूसरा कि मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम नबी हैं, जिसे कहते हैं तौहीद का सिद्धांत। तो ये दो बातें जब तक नहीं होंगी तो व्यक्ति मुसलमान नहीं हो सकता। कोई नमाज नहीं पढ़ता फिर भी मुसलमान होगा, रोजे नहीं रखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नमाज फिर भी मुसलमान। ईद पे भैंस नहीं काट पा रहा या बकरा नहीं काट पा रहा तो भी मुसलमान, ज़कात नहीं कर रहा तो भी मुसलमान होगा। लेकिन जो आदमी ये विश्वास नहीं करता कि अल्लाह एक है या मोहम्मद साहब ही अल्लाह के अंतिम नबी हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो खारिज है मुसलमान। तो पहली बात, दोनों पार्टी से मुसलमान होनी चाहिए। मुसलमान कौन है ये मैंने आपको बता ही दिया। अब क्वेश्चन श्रीमान जी ये आता है, एक पार्टी तो मुसलमान है और दूसरी पार्टी मुसलमान नहीं है, ये भी तो मैटर आएंगे ना। अभी और भी आएगा एक मैटर। तो जो दूसरी पार्टी है, फिर नियम मुस्लिम लॉ लागू नहीं होगा, बल्कि वो नियम होगा जिसका प्रतिवादी है, अर्थात अपोजिट पार्टी जिस रिलीजन की है, तब कॉमन लॉ लागू हो सकता है, तब कॉमन लॉ तो लागू हो सकता है, लेकिन मुस्लिम विधि लागू नहीं होगी।
एक पार्टी मुसलमान है और दूसरी पार्टी सपोज करो हिंदू है, मुकदमा आ गया, तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो तो नहीं, तो प्रतिवादी जो उनसे धर्म का है या जो प्रतिवादी पे जो कानून लागू होता, बाकी सारी हिंदुस्तान की कौमों पर कॉमन लॉ लागू होता है, तो कॉमन लॉ से गवर्न होंगे आप, यदि आपके अपोजिट पार्टी दूसरी पार्टी है तो। हाँ, दोनों पार्टी मुसलमान है तो ये लागू हो गई जो नियम पहले बताए गए। अब एक क्वेश्चन और आ गया, बड़ा लोचे हैं, आप सुनो। एक तो है सुन्नी मुसलमान जो मुकदमा कर रहा है, और जिस पे मुकदमा करा जा रहा है वो है शिया मुसलमान। एप्लीकेबिलिटी ऑफ मुस्लिम लॉ प्रतिवादी से गवर्न होगी, ध्यान रखें। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इस्लामिक लॉ विल गवर्न बाय द रेस्पोंडेंट। जब वादी शिया है तो वादी सुन्नी है और अपोजिट पार्टी शिया है, फिर वो संप्रदाय का नियम लगेगा शिया वाले का, ध्यान रखना। जो प्रतिवादी पर लागू होती है विधि शिया, तो शिया से हुआ, समझ लो जरा सा बात, ये बारीकी है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इंटरप्रिटेट मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ का अर्थ कैसे निकाला जाए? देखो, इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग। द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ए लॉ इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज enacted by the constitution by the parliament is vested in Supreme Court of India, but in the matter of Muslims the power is vested in Muslim विधि वेक्ता। मुस्लिम विधि वेक्ताओं की राय इंपॉर्टेंट होगी यदि मुस्लिम विधि का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। नंबर एक बात, तो मुस्लिम विधि में तो दो तीन बातें ही है, तो बहुत बड़ी मामला नहीं है। अब जरा सुन लो, मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा सूत्र है कुरान पाक। कहीं पर कुरान पाक के नियमों का इंटरप्रिटेशन की यदि बात आए तो उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? तो उसका इंटरप्रिटेशन कौन करे जनाब? तो उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे मुस्लिम विधि वेक्ता। यदि मामला सुन्नी संप्रदाय से मतलब है तो सुन्नी के विधि वेक्ता, और शिया संप्रदाय का तो शिया संप्रदाय के विधि वेक्ता ही उस पर अपने निर्णय देंगे और उनकी राय ही फाइनल राय मानी जाएगी। लेकिन बात चलिए मुस्लिम विधि की, जो ऊपर बताइए मैंने। तो क्योंकि कुरान विधि का सबसे बड़ा सूत्र है, इसकी बहुत सारी आयतें निकाह, संपत्ति के अधिकार, हिबा, भरण पोषण, इद्दत, इनसे जुड़ी हुई हैं, शुफा अधिकार, ये सब कुरान पाक से डिसाइड होते हैं। तो उसमें कुरान में ये वर्णित है ऐसी आयतें। तो वो जो आयतें हैं तो उनका इंटरप्रिटेशन मुस्लिम विधि वेक्ता जो करेंगे वो करेंगे। तो चलिए, टाइम थोड़ा रह गया, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। हदीस का कौन करेगा? हदीस का भी, हदीसों का कहीं इंटरप्रिटेशन की बात आ जाए, हदीस भी इस्लामिक विधि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इससे भी इस्लामिक विधि निकली है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन करेंगे वो मुस्लिम विधि वेक्ता ही करेंगे। मुस्लिम विधि वेक्ता मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब जरा सा आ जाओ, 5 मिनट में क्लियर करता हूं बस आपको। एक जरा
इनके यहां विधि वेकताओं की बात सुन लो, इस्लामिक मुस्लिम विधि वेकताओं की बात। इन्हें से मतलब मेरा यह है कि जो भी मुस्लिम विधि से बात चल रही है, और जो स्टूडेंट होता है या वकील होता है, उसकी तो लिए तो सारे एक है। हमारे क्लाइंट तो हमारा भगवान है, भगवान की तरह इज्जत करते हैं। तो यहां जो बात चल रही है मुस्लिम विधि में, अगर हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़े और मामला सादा सुन्नियों से रिलेटेड हो, सुन्नी मुसलमान से, तो सुन्नी मुसलमानों के कुछ स्कूल्स हैं जो मैंने बताने हैं, बता दिए हैं, शायद मैंने बता चुका हूं लेक्चर में। हनीफी और मलकी और दो और है, इब्ने कुछ करके नाम उतरा हुआ दिमाग से। तो मैं हनीफी की बात करता हूं। सुन्नियों में 80% सुन्नी हनीफी विधि से होता है। तो इसमें मुख्य विधिवेकता जो है तीन है। एक तो मुख्य विधिवेकताओं में इमाम अबू हनीफा, उनके दो शिष्य हैं, अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद। तो पहले मैंने बताया था नंबर 1 पे तो आ गए अबू हनीफा। दूसरे नंबर पे जो चेले हैं, पहले तो गुरु हो गए, अब चेले, अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद। अब कहीं प्रश्न यह है, कोई समस्या ऐसी आ गई भाई, ना तो अब इमाम अबू हनीफा जिंदा, ना अबू यूसुफ जिंदा, और इमाम मोहम्मद भी जिंदा नहीं। लेकिन अब इंटरप्रिटेशन की बात आ गई, और जो वर्तमान विधि वेकता है अब तो वही करेंगे ना। तो जिन्होंने ये हनीफी विधि पढ़ी है, तो पहले वो इन तीनों की राय पढ़ेंगे। इन तीनों की राय पढ़ने के बाद में उन्हें दो प्रकार की राय मिलती है। सपोज करो, एक तरफ तो अकेली राय मिलती है इमाम अबू हनीफा की, जो इनके गुरु थे, और दो जगह राय मिल जाती है किसी पॉइंट पर। अबू हनीफा की राय तो एक है, लेकिन उनके शिष्यों की राय जो है उस मत से दूर है, दूसरी अलग है थोड़ी सी, और उनकी दोनों की एक ही राय है पर उस मत पर, जिसपे अबू हनीफा थोड़े से अलग है। तो अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद तो मान लो एक तरफ है कि राय जो उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन कर रखे वो एक तरफ है, और अबू हनीफा के एक तरफ है। तो अबू हनीफा के नहीं माने जाएंगे, बल्कि इन दोनों ने जो बातें कही हैं, दो चेलों की बातें, उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया, उसको इंटरप्रिटेशन को आज का इंटरप्रिटेशन करने वाला इस्तेमाल कर सकता है। अगला समझ लो। लेकिन कहीं पर कोई बात ऐसी फंस गई जहां पे अबू हनीफा तो एक साइड है और उनका एक चेला अबू हनीफा वाले मत को ही सहमत है उससे, तो ये दो तो एक तरफ हो गए और उनका एक चेला एक तरफ हो गया। तो जिस चेले की तरफ अबू हनीफा साहब है वो वाली इंटरप्रिटेशन मानी जाएगी। इंटरप्रिटेशन का नियम सुन लेना, बहुत बता दिया, ध्यान रखना, मेरे बार सुन लेना इसको। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन के क्षेत्र में अगर सुफा पे, हिबा पे, विरासत पे, दाए पे, विरासत पर, उत्तराधिकार पे, अगर ये बातें वक्फ पे की कहीं राय लेनी पड़ती है, तो इन तीनों जो हनीफी विधि है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और इन तीनों का इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। ये जो नियम है तवाक्कुल हनीफा कहलाता है। तवाक्कुल हनीफा, ये जो मैंने आपको बताई कि किसको किधर रखा जाए, किसको किधर रखा जाए, ये वाली बात का जो नियम है, ये नियम
तवक्कुल हनीफा कहलाता है, या कहे निर्णातानुसरण, निर्णातानुसरण। आप ये वाला याद रखो जो बस ये हो, तवक्कुल हनीफा। तो कोई देखो हमें वो नियम याद रखना है जो मुस्लिम विधि में है, क्योंकि मान लो राइटर अगर लेक्चरर जो हुआ, मुस्लिम लेक्चरर हुआ, वो क्यों क्यों याद करे निर्णाता अनुसरण का नहीं सिद्धांत, वो तो ये याद करेगा तवक्कुल हनीफा। तो आपको याद रखना तवक्कुल हनीफा। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस, प्रोनाउंसिएशन में कई बार अरबी शब्द थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कभी अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। नमस्कार।